देखो हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब कि हमारे यहाँ पे कौन सी जगह में ज़्यादा ट्रीज़ हैं, ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा ग्रास वगैरह हैं, ठीक है, ट्रीज़ कहाँ है हमारे, इसमें पूरी हम देखेंगे, पूरी इंडिया में इसकी वेजिटेशन की डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल वेजिटेशन। समझ गए? चलो, प्लांट कवर, इसको हम फ्लोरा भी बोलते हैं, ठीक है, प्लांट कवर यानी प्लांट को हम फ्लोरा भी बोलते हैं, प्लांट्स को हम फ्लोरा भी बोलते हैं। इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ दैट अपीयर ऑन द अर्थ। कहते हैं कि जो पहले ज़मीन थी, सबसे पहली फॉर्म प्लांट्स ही यहाँ पे आए थे, उसी के बाद एनिमल आए थे, उसके बाद एनिमल्स आए थे, उसके बाद आए थे ह्यूमन बींग्स। तो कह रहे हैं कि जो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है? हम फूड कहाँ से लेते हैं? कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं ना। तो अगर प्लांट्स हैं, प्लांट्स की सीड डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? इंसेक्ट करते हैं ना। कि इंसेक्ट में कौन, बी वहाँ पे बैठती है, बी बैठती है, तो पॉलन ग्रेन उसके पैर में लग जाते हैं, पॉलन ग्रेन वो सारा आगे पीछे फैला देती है और उससे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन से प्लांट में फिर क्या होती है, प्लांट फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं, वहाँ से सीड निकलते हैं, ऐसे प्लांट के सीड डिस्ट्रीब्यूट होता है आगे पीछे, तो प्लांट्स बनते हैं। यानी कि हमारे लिए ये कौन से, एनिमल्स और प्लांट दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। ठीक है, समझ गए? आगे चलते हैं। वैसे हम इसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। इन आवर कंट्री द ओरिजिनल प्लांट कवर कंसिस्ट ऑफ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड शब्स। तो हमारे यहाँ पे प्लांट कवर में क्या क्या आता है? फॉरेस्ट आता है, ग्रासलैंड आते हैं और शब्स आते हैं, ठीक है। द फॉरेस्ट ग्रो वेल इन द एरिया वेयर देयर इज इनफ रेनफॉल। जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होगी वहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट आर नॉर्मली कंजर्व्ड इन एरिया नॉट फिट फॉर द कल्टिवेशन। तो हम फॉरेस्ट कहाँ पे हम ज़्यादातर उन एरिया में करते हैं जहाँ पे कल्टीवेशन हम नहीं कर सकते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट इज प्राइमरी डिटर्न बाय द क्लाइमेट। देखो हमने कल भी पढ़ा था ये कि क्लाइमेट से कैसे हमारा इन्फ्लुएंस होती है रेनफॉल। मैंने कल बताया था ना आपको। जैसे यहाँ पे है, ये है वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, यहाँ पे रेनफॉल क्या होती है, रेनफॉल यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती हैं। अगर रेनफॉल यहाँ ज़्यादा होगी तो यहाँ पे कौन से ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे? घने घने फॉरेस्ट होंगे। इसको हम एवर ग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे भी मिलेंगे आपको और यहाँ पे भी मिलते हैं, और यहाँ पे भी आपको नॉर्थ ईस्ट में एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको मिलेंगे, खासकर महेश्वरम में जो मेघालय का था। उसके बाद यहाँ पे हमारा डेसिडियस फॉरेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है आपका, देखो ये देखो डेसिडियस फॉरेस्ट। ये देखो डेसिडियस फॉरेस्ट कौन सा है? ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, ये सारे कौन से डेसिडियस फॉरेस्ट है। यानी कि ये फॉरेस्ट, ये वाले जो फॉरेस्ट हैं, ये अपने लीव्स गिरा देते हैं और 4 से 8 वीक तक ये बिना लीव्स के भी रहते हैं। और ये वाली जो लाइन है, ये लाइन क्या बता रहा है आपको? ये है हमारे डेजर्ट फॉरेस्ट। यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे प्लांट्स के कम है और हमें यहाँ पे क्या होगा, सॉइल ज़्यादा दिखेगी, ठीक है, और यहाँ पे भी डेजर्ट है। समझ गया ना ये वाली चीज़? देख, उसके बाद देखो मैनग्रूव्स। मैनग्रूव्स क्या हो गया? जहाँ जहाँ कौन से प्लांट्स हैं जो ये जो सी वाटर होता है, सलाइन वाटर में रह सकता है, रेजिस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं मैनग्रूव्स फॉरेस्ट। और ये है माउंटेन फॉरेस्ट। ये कौन सा फॉरेस्ट है? माउंटेन फॉरेस्ट, ठीक है। माउंटेन फॉरेस्ट में कौन से हो गए? पाइन हो गए, फीर हो गया, ठीक है, समझ गए। ये वाले पेड्स इसमें ज़्यादा होते हैं। अब आगे चलते हैं, हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। चलो, तो हमें पता चला क्लाइमेट से, यानी कि क्लाइमेट की वजह से रेनफॉल अलग अलग जगह अलग अलग होती है। जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगी वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहाँ पे थोड़ी सी कम होगी वहाँ पे डेसिडियस, फिर जहाँ पे सबसे कम होगी वहाँ पे कौन से फॉरेस्ट होंगे? कौन से डेजर्ट फॉरेस्ट होंगे, ठीक है। माउंटेन फॉरेस्ट, जहाँ पे माउंटेन्स होंगे वहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट होंगे, समझ गए। यानी कि रेनफॉल हमारे फॉरेस्ट को क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है। हमारा क्या था कि हमारे इंडिया में 1/5 लैंड ही है जो फॉरेस्ट से कवर है। अबाउट 26 to 27% हमारा जो पूरा एरिया है वो किससे कवर है? फॉरेस्ट से कवर है, ठीक है।
लेकिन आइडियली कितना होना चाहिए, 1/3 यानी कि 33.3% टोटल जितना भी इंडिया का एरिया उसका 33% फॉरेस्ट के आइडियली अंदर होना चाहिए, लेकिन हमारा कितना है 26.7% है। नेचुरल वेजिटेशन इन द रेंज फ्रॉम वन फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन टू द आर्टिक रीजन। हमारे जो यहाँ पे इंडिया में फॉरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा विभिन्न है, कहीं पे बड़ा डेंस है, कहीं पे शर्ब्स और ग्रास लैंड है, ठीक है। देयर आर मोर 1000 स्पीसीज ऑफ ट्रीज इन द इंडिया, हाफ ऑफ विच आर नंबर ऑफ ट्री। कहते हैं 5000 अलग अलग आपको पेड़ की वैराइटीज़ मिलेंगी, जिसमें से आधे कौन से हैं, टिम्बर ट्रीज हैं। फॉरेस्ट आर अनइवली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक कैन बी बॉडी क्लास। यहाँ पे जो हमारे फॉरेस्ट हैं अनइवली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट, डेजर्ट फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट। हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे आगे। देखो कौन सा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मैंने वेस्टर्न घाट बताया था ना, वेस्टर्न घाट मैंने बताया था कहाँ कहाँ होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट, वही है फॉरेस्ट जो एवरग्रीन कहा था ना मैंने वीडियो में, वही फॉरेस्ट कौन से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दे आर फाउंड इन द हिल रेनी स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट, मैंने बताया ना, हिल ऑफ द ईस्टर्न इंडिया के साइड भी, अंडमान निकोबार आइलैंड में भी होते हैं ये, ठीक है, और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में भी होते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। ह्यूमिड मतलब जहाँ पे मॉइस्चर, हवा में नमी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे बारिश ही बहुत ज़्यादा होती है। बारिश कितनी होती है यहाँ पे 200 सेंटीमीटर। इसको यहाँ पे जो ट्रीज़ होती हैं वो एवरग्रीन या सेमी एवरग्रीन ट्रीज़ होते हैं। यहाँ पे कौन कौन से हमें ट्री मिलते हैं याद रखना, ये इब्नोई, रोजवुड और मैहोगिनी यहाँ पे ट्रीज़ उगते हैं, ठीक है। ये हार्डवुड होते हैं, इनको काटना बड़ा मुश्किल होता है। और क्या होता है ये, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीज़ की हमें स्पीशीज़ मिलती है, समझ गए। और यहाँ पे हम वैसे पेड़ फैक्ट्री यहाँ पे नहीं लगा सकते, पेड़ की फैक्ट्री होती है जिससे पेज बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे वुड हार्ड है, काटना मुश्किल है, ठीक है। दूसरी बात है यहाँ पे एक वैरायटी के पेड़ नहीं मिलते, यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के पेड़ मिलते हैं। अब देखो डेसिड्यूस फॉरेस्ट, इसको हम मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये मानसून पे डिपेंड करता है। हमने मानसून पढ़ा ना कल, मानसून पढ़ा है कि नहीं, 2-3 महीने हमारे 3-4 महीने में बारिश होती है, ठीक है ना, जुलाई से लेके अक्टूबर तक की होती है, ठीक है ना, समझ गए। तो ये कहाँ होते हैं, ये कहाँ पे मिलते हैं हमें, हिमालय के फुट हिल्स में, ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट तो यहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन इसके पीछे भी जो है वहाँ पे थोड़ी कम बारिश होती है, वहाँ पे डेसिड्यूस फॉरेस्ट मिलते हैं हमें। और रेनी पार्ट ऑफ द दक्कन रीजन, ठीक है, बिहार, यूपी और झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी हमें डेसिड्यूस फॉरेस्ट मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें पता ना कि हमारे यहाँ पे सीज़न में रेनफॉल कितनी होती है, 3-4 महीने तक की होती है ना रेनफॉल, बाकी पूरे साल की होती है, सूखा होता है। तो ये जो रेन फॉरेस्ट है सूखा झेलते हैं और अपने पत्ते गिरा देते हैं, ठीक है, 6 से 8 वीक तक अपने पत्ते गिरा के रखते हैं, और सॉरी वीक तक गिरा के रखते हैं। ऑल दिस ट्री डू नॉट शेड दी, लेकिन सभी ट्री एक ही वक्त सारे पत्ते नहीं गिरा देते, कई ट्री का सीज़न कभी आता है, कई ट्री का सीज़न कभी आता है। इस यहाँ पे कौन कौन सी ट्री हैं, साल और टीक और साल, द ट्रीज फाउंड इन दिस एरिया। यहाँ पे और कौन कौन से हैं, शीशम है, महुआ है, सैंड वुड है, रोज वुड है, ठीक है, सिम्बुल है, बैम्बू है, ये ट्रीज हमें यहाँ पे मिलते हैं। याद रखना, ये पूछेंगे यहाँ पे कौन कौन से मिलते हैं, ठीक है। डेजर्ट फॉरेस्ट, डेजर्ट वेजिटेशन, ये दिख रहा है डेजर्ट, ये दिख रहा है ना डेजर्ट वेजिटेशन है, ठीक है, समझ गए, समझ गए, ठीक है। ये भी डेजर्ट का ही है, देखो शर्प्स हैं छोटी छोटी, एक पेड़ दिखा, आगे पीछे पेड़ कम ही कम है, ठीक है ना, समझ गए। देखो ये मोस्टली इन द एरिया जहाँ पे रेनफॉल कम होती है और जहाँ पे ह्यूमिडिटी भी कम होती है, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे ट्री और जो स्कैटर्ड होते हैं, कहीं एक ट्री यहाँ पे होगा, एक ट्री यहाँ पे होगा, एक ट्री यहाँ पे होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको क्या मिलेंगी, झाड़ियाँ मिलेंगी। प्लांट्स विच ग्रो इन द डेजर्ट हैव डीप रूट्स एंड थिक बार्क। जो यहाँ पे प्लांट उगते हैं वहाँ की रूट्स क्या होती हैं, डीप होती हैं। हमें पहले भी कहीं पढ़ा था ना, ये जो यहाँ पे हमने मेडिटेरियन सी में पढ़ा था, वहाँ पे रूट्स काफ़ी ज़्यादा डीप होती है ताकि इनको पानी ज़मीन से मिल सके। उनकी बार्क क्या होती है, मोटी होती है ताकि इनकी वेपरेशन कम हो, समझ गए। खाल मोटी होगी तो पानी कम उड़ेगा ना, ठीक है।
सच फीचर रिड्यूस द लॉस ऑफ मॉइस्चर, इसकी वजह से उनका पानी का लॉस कम होता है, ठीक है। अच्छा, मैंने वही कहा डीप रूट की वजह से क्या होगा कि उनको ज़्यादा गहराई में पानी मिल जाएगा, यानी मॉइस्चर मिल जाएगा। डेजर्ट वेजिटेशन कहाँ कहाँ मिलती है हमें? पंजाब में कहाँ, जो राजस्थान के साथ वाला है, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश में हमें मिलता है। यहाँ के पेड़ के नाम याद रख, अकाइका, कैक्टस, बबूल, किक्कर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? माउंटेन वेजिटेशन। अब जो पहाड़ों में वेजिटेशन होती है वो देखते हैं। यहाँ पहाड़ कहाँ हो गए? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हाँ सिक्किम, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश वहाँ की बात कर रहे हैं। फॉरेस्ट इन दिस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड। कहता है कि जैसे जैसे माउंटेन्स की क्या होगी, हाइट बढ़ती जाएगी तो वेजिटेशन यहाँ पे चेंज होती जाएंगे। यहाँ पे पेड़ पौधे कुछ और होंगे, यहाँ पे कुछ और होंगे, यहाँ पे होंगे ही नहीं, समझ गए ना। इसके यहाँ पे कुछ और पेड़ पौधे होंगे। तो उसकी कह रहा है कि जैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पेड़ पौधे यहाँ पे चेंज होते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कैसे चेंज होंगे? जहाँ पे आप यहाँ पे माउंटेन के नीचे जाओगे तो आप यहाँ पे इस तरफ आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेंगे। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाओगे तो कौन से फॉरेस्ट हो जाएंगे? अल्पाइन हो जाएंगे। अल्पाइन आगे बढ़ते हैं हम। शिवालिक के नीचे आपके कौन से फॉरेस्ट मिलेंगे? ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट, जो अभी हमने पढ़ा है, डेसिड्यूस फॉरेस्ट जो अपने पत्ते गिरा देते थे, वो फॉरेस्ट, वो वाले यहाँ पे आपको नीचे मिलेंगे। साल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री। यहाँ पे इस फॉरेस्ट में कौन सा होता है? साल बड़ा इंपॉर्टेंट ट्री है। सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन, ब्रॉड लीफ, एवरग्रीन फॉरेस्ट जैसे ओक, कैशूनट और चीज यहाँ पे आपको मिलते हैं। कहाँ पे? सब ट्रॉपिकल हिल्स में, ठीक है। अच्छा, अब और अगर हाइट में जाओगे आपको कौन से पौधे मिलेंगे? कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये देखो कॉनिफेरस, ये समझे कॉनिफेरस, ये देखो, ठीक है। पत्तियाँ इनकी कैसी होती हैं? ऐसे ऐसे करके होती हैं, ठीक है। ये जो पत्ती है ना इसकी, ये पत्तियाँ इसकी ऐसे ऐसे होती हैं, नीडल टाइप की होती हैं, ठीक है। इन विच द पाइन, सीडर और फील और देवदार, स्पूस, याद रखना ये वाले कौन से हैं? ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट के क्या हैं? ट्रीज के नाम हैं। अगर आप 3500 मीटर ऊपर जाओगे तो आपको क्या मिलेंगी? झाड़ियाँ मिलेंगी, ग्रास लैंड मिलेंगी, जिसको हम अल्पाइन एरिया भी कहते हैं। इस एरिया के बाद आपको क्या मिलेगी? बर्फ़ मिलेगी। जैसे अल्पाइन लैंड समझते हो ना, जैसे देखो ये आपको सिर्फ ग्रासेस ही मिलेंगी। यहाँ पे आपको पेड़ दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कहीं पेड़? ये आपको क्या दिख रही है? ग्रास दिख रही हैं, समझ गए। इसके ऊपर जाओगे तो क्या दिखेंगे आपको? स्नो दिखती है। स्नो दिखी कि नहीं? स्नो दिखी, समझ गए। जैसे जैसे ऊपर जाओगे पेड़ की जो क्या होगी, पेड़ कम होते जाएंगे, ग्रासलैंड ज़्यादा होती जाएगी। अब मैनग्रोव फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ होते हैं? समुंदर के पास वाले एरिया में होते हैं। यानी कि ये इंडिया है, ठीक है। ये जो इंडिया है ना, इसके तट के तरफ आपको क्या मिलेंगे? यहाँ पे गुजरात की तरफ भी है, आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। तट में क्यों मिल देंगे? जो कोस्ट एरिया है वहाँ पे आपको क्या होगा? समुद्र की लहरें आती हैं, वहीं पे आपको ये मिलते हैं। डेंस मैनग्रोव फॉरेस्ट ऑकर ऑन द कोस्ट लाइन, ट्रेड क्रीक्स एंड बैक वाटर्स, और मार्शेस में भी आपको मिलते हैं। मार्शेस हो गए जहाँ पे पानी आता है, ठीक है ना, सी वाटर आता है, वो वहाँ पे। बैक वाटर, टाइडल क्रीक्स, क्रीक्स हो गया जो टाइड्स आती है ना, कुछ आपकी दरारें होती हैं, जैसे ये है, जैसे ये गुजरात है ना, यहाँ पे ये होते हैं क्रीक्स वगैरह, ठीक है। अच्छा, द लोअर डेल्टा ऑफ द गंगा, ब्रह्मपुत्रा, यहाँ पे सुंदरबंस आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो फॉरेस्ट है उसको हम कौन से बोलते हैं? सुंदरी ट्रीज बोलते हैं। द ट्रीज प्रोवाइड द हार्ड, ऑयली एंड ड्यूरेबल वुड विच इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन मेकिंग बोट। यहाँ पे हमें कौन सी वुड्स मिलती हैं? हार्ड मिलती हैं, ऑयली मिलती हैं, ऑयली और ड्यूरेबल वुड मिलती हैं, जहाँ से हम बोट्स बना सकते हैं। यहाँ पे आपको इतना मैनग्रोव्स के बारे में बताया नहीं है। मैनग्रोव्स में वैसे उसकी जो पत्तियाँ होती हैं ना, उसमें एक थिक्की लेयर होती है, ठीक है। तो वो उसकी जो रूट्स होते हैं ना, वो ऐसे बाहर की तरफ निकले होते हैं, ठीक है। उसको नीमाटोड्स बोलते हैं। ये आपने अभी यहाँ पे लिखा ही है, बस इतना याद रखो कि मैनग्रोव्स कहाँ होते हैं? कोस्ट के पास में होते हैं, और जहाँ पे सैलाइन वाटर होता है। हमारे, अब देखो हमारे फॉरेस्ट हमें कैसे इंपॉर्टेंट है। 17% हमारी क्या पॉपुलेशन क्या है? 17% है, लेकिन हमारी जो लैंड है वो कितनी परसेंट है?
सिर्फ 2% है। हमारी पूरी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ये है कि हमारा जो मिनिमम एरिया होना चाहिए फॉरेस्ट के वो कितना होना चाहिए 33% होना चाहिए, लेकिन हमारा कितना है 24.16 है। समझ गए, जितना हमारा पूरा लैंड है ना इंडिया का उसका 33% होना चाहिए, लेकिन हमारे पास कितना है 24.16% है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन आवर कंट्री ओनली इनएडुकेट बट आल्सो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। कहते हैं कि जो हमारे फॉरेस्ट के रिसोर्सेज हैं जैसे कि वुड हो गया, जैसे कि आपके फ्रूट्स हो गए, ठीक है ना, और आपके जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ना ही ये कम है बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, जो 17% जो प्रोड्यूस है वो हमारे वैल्यूबल ट्रीज़ हैं। जो 70% ऑफ फॉरेस्ट है उसमें 70% के हमारे कीमती पेड़ हैं। और ज़्यादातर हमारे जो फॉरेस्ट है उसमें क्या है डेसिड्यूस और कॉनिफोरस है। डेसिड्यूस समझता ना, जो अपने पत्ते गिरा देते हैं। और पूरी इंडिया में ज़्यादातर आपको आगे कहेंगे पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा पेड़ कौन से हैं, किस फॉरेस्ट के हैं, डेसिड्यूस फॉरेस्ट के हैं। वी गेट अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट, जैसे कि वुड हो गया, ठीक है, जैसे कि टिम्बर और फायरवुड। और हमें क्या मिलता है, हमें गम मिलती है, रेजिन मिलती है, चारा मिलता है, टेंडू लीव्स है ना, पान के पत्ते नहीं है वो, ठीक है। हर्बल मेडिसिन भी हमें वहाँ से मिलती है। फॉरेस्ट ऑल्सो परफॉर्म अ सर्टेन इंपॉर्टेंट फंक्शन, जैसे कि ये जो आपके यहाँ ना ये मैनग्रोव फॉरेस्ट ये फ्लड से बचाते हैं हमें, ठीक है, और करंट से भी बचाते हैं, ये सॉइल इरोजन से भी बचाते हैं, मिट्टी को इतने ज़्यादा इरोड नहीं होने देते, सॉइल को कंजर्व करके रखते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी भी बना के रखते हैं, क्योंकि उसके पत्ते नीचे गिरते हैं और पत्ते वहाँ पे क्या बनाते हैं, ह्यूमस बनाते हैं। समझिए, हम अब वाइल्ड लाइफ देखते हैं। हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट में कौन कौन से, हमारे यहाँ पे 80,000 स्पीशीज़ है। कितनी है, 80,000 स्पीशीज़ है। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे वाइल्ड एस, ये वन हर्न राइनो है, ठीक है, ये एलिफेंट है, ये हमारे क्या है फुआना कहते हैं इसको। एलिफेंट है लार्जेस्ट मैमल है जो हमारी कंट्री में मिलता है। ये कहाँ का मिलता है, असम, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में मिलता है। वन हॉर्न राइनोस कहाँ मिलते हैं, हमें असम में मिलते हैं। कहाँ, असम में कहाँ, काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क में हमें मिलते हैं। जलडा पार्क के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पे मिलते हैं। वैसे 90% हमें असम में मिलते हैं, काजीरंगा में मिलते हैं। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज़ टाइगर एंड लॉयन। हमें इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे टाइगर भी मिलते हैं, जहाँ पे लॉयन मिलते हैं। लॉयन कहाँ मिलते हैं, गिर फॉरेस्ट में मिलते हैं। टाइगर कहाँ है, मध्य प्रदेश में हमें टाइगर मिलते हैं। हमारे यहाँ पे कितने टाइगर हैं, 50 टाइगर रिजर्व्स हैं अभी। ये देखो आपको ये मैप दिया, वैसे देख लेना, इसमें वैसे नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद कर लेना क्योंकि दिल्ली के आसपास है, ठीक है, ग्रेट हिमालय, समझिए। ये नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क का सिंबल देखा है, ये से है, ठीक है। अपने नेशनल पार्क दिए हुए हैं। अच्छा, कहते हैं कि यहाँ पे हंटिंग इतनी ज़्यादा हुई है ना कि ये यहाँ पे जानवरों का नंबर बहुत ही कम हो गया उसकी वजह से, ठीक है। यहाँ पे हमने इतने ज़्यादा शिकार किए हैं कि उनका नंबर बहुत ही कम हो गया है। इसकी वजह से क्या हुआ कि हमने क्या किया, हमने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ निर्णय किया, जैसे कि हमने नेशनल पार्क बनाए, हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई, ठीक है। अब नेशनल पार्क क्या है, नेशनल पार्क ऐसा एरिया है जहाँ पे हम इनका संरक्षण करते हैं, ना कि इनका बल्कि पेड़ पौधों का भी संरक्षण करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसा रिजर्व्ड एरिया जो हमें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनके संरक्षण करने के लिए है। हम वाइल्ड लाइफ वीक भी मनाते हैं, कब मनाते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हम वाइल्ड लाइफ वीक बनाते हैं, समझ गए। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा बताया इसने, कहता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। ये हमारा सबसे ओल्ड नेशनल पार्क है और कब बना था, 1936 में बना था। इसको 1952 वाज रीनेम्ड, 1952 में इसको हमने रीनेम किया, रामगंगा नेशनल पार्क किया। 1957 में हमने इसको वापस से जिम कॉर्बेट
नेशनल पार्क रखा, किसके किसके ऑनर में रखा था? हंटर टर्न कन्वर्जर, जो हंटर था, जो पहले जो काफ़ी ज़्यादा हंट किया था, जिम कॉर्बेट था उसका नाम, बाद में कंजर्विस्ट बन गया था, उसके नाम पे हमने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रखा है। याद रखना, ये पूछेंगे स्कूल में कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है। उत्तराखंड में सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क।